और फिर पुलिस पकड़ते हुए लाती है। हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। जो कानून ये आपके खिलाफ जो भी नियम बना रही है उसके ऊपर आप धरना दीजिए। 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे करेगा? या 5,000 रुपए में ड्राइविंग एक नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, वो क्या खेती बेचेगा? ये है हमारे देश के ट्रक ड्राइवर्स जो हाल ही में आए नए कानून हिट एंड रन केसेस के खिलाफ मिलने वाली पनिशमेंट के विरोध में 1 महीने लंबा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल ये कानून अमल में नहीं लाए गए हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के साथ कुछ मीटिंग्स के बाद यह विरोध प्रदर्शन रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है ये नया कानून, क्यों इस कानून के आने के बाद ट्रक ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं और क्या ऐसे कानून हमारे देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं। हाल ही में कॉलोनियल एरा के 3 लॉज आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को 3 नए बिल के साथ बदला गया, जिसमें से आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड को नए बिल भारतीय न्याय संहिता के साथ रिप्लेस किया गया है, जिसका सेक्शन 106 ये कहता है कि किसी भी ड्राइवर से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो बिना पुलिस या वहां के मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए बिना वहां से भाग जाता है तो उस पर 10 लाख तक की पनिशमेंट और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार का इंटेंशन है नए कानूनों को लाने का कुछ गलत नहीं था, बल्कि ये तो लोगों की सेफ्टी के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े देखें तो सड़क पर होने वाले हादसों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट घातक एक्सीडेंट होते हैं, जो कि 33.8% है, और विभिन्न तरीके के एक्सीडेंट में भी सबसे ज्यादा हिट फ्रॉम बैक 19.5% और हिट एंड रन के 18.1% केसेस होते हैं, जिन वजहों से ऐसे कानून बनाना जरूरी हो जाता है। इस कानून की खबर फैलने के बाद ट्रक ड्राइवर्स का विरोध पर उतर जाने के पीछे कई कारण हैं। जैसे पहले इंडियन पिनल कोड में हिट एंड रन के केसेस में 2 साल की सजा मिलती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 10 साल की सजा कर दिया गया है, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की नजर में बहुत लंबी है, और पनिशमेंट अमाउंट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सब के बाद भी जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रक ड्राइवर्स के मन में डर का होना। ये डर होना कि अगर वो कभी एक्सीडेंट के सिचुएशन में फंस जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उस समय उनका डर जाना, और अगर वो हिम्मत करके भी किसी विक्टिम की मदद करने आए तो उस समय मॉब लिंचिंग का डर और उसका खतरा होना। और इन सब के बावजूद भी अगर वो किसी विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो क्या उसे भी हिट एंड रन का केस समझा जाएगा? इन शॉर्ट, सरकार की तरफ से अभी तक हिट एंड रन केसेस को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है, और इस चीज का भी खतरा है कि सेफगार्ड गाइडलाइंस की कमी के कारण इस कानून का मिसयूज भी किया जा सकता है। इसीलिए कुछ रोड एंड सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि that there is a need to define the type of evidence that will be accepted to authenticate claims by victims or accused individuals, preventing potential misuse। देखिए, इस तरह के कानून तो आते जाते रहेंगे और कुछ सलाह मशवरा के बाद इस कानून की क्लैरिटी भी ड्राइवर्स तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या ऐसे कानूनों का हमारे देश में कुछ फायदा भी है? क्योंकि आए दिन लोग ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हैं और अगर पकड़े जाए तो रिश्वतखोरी करते हैं। क्योंकि हाल ही में आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन हमारे देश में यही संख्या बढ़ रही है। मतलब यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। वर्ष 2010 से 2021 के बीच पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या में 5% की कमी आई है, और इस दौरान मरने वालों की संख्या 12.5 लाख से घटकर 11,90,000 रह गई। लेकिन इसी दौरान भारत में यह संख्या 15% बढ़ गई। वर्ष 2010 में भारत में 1,34,000 लोगों की मौत हुई और 2021 में 1,54,000 लोगों की मौत हुई। इसी तरह इसी साल की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के हिसाब से सड़क पर होने वाले हादसों का सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग, जो कि सारी एक्सीडेंट में 72% कंट्रीब्यूट करता है। फिर दूसरे नंबर पे है ड्रिंक एंड ड्राइव और तीसरे नंबर पर यूज ऑफ मोबाइल फोन। इसी प्रकार चौथे नंबर पे ड्राइविंग ऑन रॉन्ग साइड। इसी तरह 2020 में हुए दिल्ली के एक सर्वे के हिसाब से 26% लोगों ने माना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बिना रिश्वत के बन ही नहीं सकता। तो देखिए, हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स और सड़क पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए कई कानून हैं और जरूरत पड़ने पर इन कानूनों में बदलाव और नए कानून भी बनाए जाएंगे। लेकिन कानून बनाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि
हमें अपने आप से यह संकल्प लेना होगा कि हम रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, हम गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम सभी नियमों का पालन करेंगे और ऐसे ही एक एक जान बचाकर इस देश को एक्सीडेंट मुक्त बनाएंगे।